हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो है क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशंस का। टी एस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। एंड आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस टाइप से है एंड इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि आखिर इसमें जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं उनको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे टाइम टू टाइम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अलॉन्ग विद एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला ट्रांजेक्शन कहता है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट नंबर 1 और हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कैश आया तो ऑब्वियसली एसेट्स बढ़ी, तो यहाँ पे हम कैश का एक कॉलम ओपन करेंगे। 18,000 हम यहाँ लिखेंगे एंड ये जो 18,000 आए हैं एट द सेम टाइम इट टर्न्ड टू अ कैपिटल, तो हम कैपिटल के कॉलम में भी 18,000 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लाइन और बनाएंगे न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन यानी कि चेंजेस के बाद जो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो अब कैश हमारे पास 18 है और कैपिटल भी हमारी 18,000 है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। आपने 5,000 के गुड्स कैश में ख़रीदे और 2,000 के गुड्स उधार खरीदे हैं। तो गुड्स खरीदे तो एसेट्स बढ़ी अगेन स्टॉक के फॉर्म में। आप यहाँ पर स्टॉक का एक कॉलम ओपन करेंगे। यहाँ पर आते हैं, हम लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। तो कैश में आपने ख़रीदे 5,000 के, तो कैश से आप क्या करेंगे 5,000 डिडक्ट कर लेंगे कि आपके पास से पैसा गया। एंड क्रेडिट में आपने ख़रीदे 2,000 के, तो यानी टोटल 7,000 के गुड्स आ रहे हैं। यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, 7,000 हम स्टॉक में लिखते हैं। अब हम इधर आएंगे लाइबिलिटी साइड में। हमने जो उधार ख़रीदा उसकी वजह से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉलम क्रेडिटर्स का ओपन कर लेंगे। कैपिटल ऑलरेडी यहाँ पर है ही, क्रेडिटर्स में हम लिख लेंगे 2,000। इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कैपिटल पे कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 0 लिख लेता हूँ। इसके बाद हम करेंगे इसे क्लोज और बनाएंगे न्यू इक्वेशन। तो जब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो 18,000 हमारे पास पहले से था पैसा, 5,000 चला गया, तो ये बचता है हमारे पास 13,000 प्लस 7,000। इधर की अगर हम बात करें तो 2,000 हमारे क्रेडिटर्स, अब हमें जो उधार हमने लिया है वो देना है, एंड प्लस 18 की कैपिटल। तो दोनों साइड बैलेंस्ड हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे 20 आ रहा है, इधर भी 20, इट मीन्स ट्रांजेक्शन्स करेक्टली रिकॉर्डेड है। आगे चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। गुड्स की कॉस्ट थी 2,400, आपने बेचा उनको 4,000 में, यानी आप यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है। अब कैसे दिखाएंगे इसको हम, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ लिखते हैं थर्ड पॉइंट सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स की कॉस्ट थी 2,400, बेचा है हमने 4,000 में, तो हमारे पास कैश आया 4,000। हम 4,000 यहाँ पे करेंगे ऐड कर देंगे, प्लस अब हम गुड्स में से माइनस करेंगे 2,400, बिकॉज गुड्स की कॉस्ट थी 2,400। एंड इस पूरी प्रोसेस में ये जो 4,000 में बेचा है हमने, तो 1,600 का जो हमें बेनिफिट मिला है, प्रॉफिट मिला, वो यहाँ पर ऐड होगा। तो ये क्या है, दिस इज़ प्रॉफिट। सो इस ट्रांजेक्शन में फाइनल इक्वेशन जो होंगी वो 13,000 प्लस 4,000 जो अपने गुड्स बेचे वो 17,000, एंड इधर 7,000 में से जो गुड्स की कॉस्ट थी 2,400 वो माइनस हुई, तो स्टॉक आपके पास बचता है 4,600 का। इधर ये 2,000 में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज़ क्रेडिटर्स रहेंगे, एंड 1,600 जब ऐड हुआ यानी प्रॉफिट ऐड हो गया आपकी कैपिटल में, तो वो हो गई 19,600। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज़ द फोर्थ वन। फोर्थ ट्रांजेक्शन कहता है कि रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। तो आप यहाँ लिखेंगे रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग।
अब जो 1000 का रेंट आपने पे करा वो कैश से माइनस होगा, बिकॉज ऑब्वियसली उससे कैश कम होगा, प्लस स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। इस तरफ अगर हम आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का कॉलम ओपन करना पड़ेगा, जिसमें हम आउटस्टैंडिंग रेंट को रिकॉर्ड करेंगे, जो है 200। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है वो रेंट जो आपने दिया नहीं है, मतलब ड्यू तो हो गया है बट आपने पे नहीं करा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं फर्स्ट को आपको रेंट देना है, आज 4 तारीख हो गई या 5 तारीख हो गई, तो रेंट ड्यू आपने अभी दिया नहीं है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे। क्रेडिटर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो। प्लस अब ये 12 जो 200 है और ये 1000 दोनों एक्सपेंस हैं, तो 1200 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी कैपिटल। कैपिटल से डिडक्ट होगा क्योंकि एक्सपेंस है, 1000 आपने पे कर दिया है, 200 नहीं पे करा, इसीलिए आपने एक्सपेंस के फॉर्म में ऐसे डिडक्ट करा और उसकी एक अलग से सेपरेट एंट्री यहाँ पे कर दी है। तो इसके बाद न्यू इक्वेशन बनेगी। अब 17,000 माइनस 1000 तो बचता है 16,000 प्लस 4,600, तो ये हो जाता है 20,600। इधर की अगर हम बात करें तो 200 यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट, 2000 ये, एंड देन जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 0,0481, तो यानी 18,400 ये आ रहा है। तो 18,400 प्लस 2000 दैट इज़ 20,400 प्लस दिस विल बी 20,600। तो अगेन दोनों साइड बैलेंस्ड है, इट मीन्स ट्रांजेक्शन करेक्टली रिकॉर्डेड है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।